कहानी की शुरुआत होती है दो यूट्यूबर्स एल्डो और क्रिस्टियन से। दोनों इंस्टाग्राम पर लाइव थे और बास्केटबॉल खेल रहे थे। गेम खत्म करने के बाद वो घर जा ही रहे थे कि रास्ते में क्रिस्टियन ने मजाक में बॉल एल्डो के सिर पर मारा। बदले में एल्डो ने बॉल उठाकर दीवार के दूसरी तरफ फेंक दी, जिससे क्रिस्टियन ने बॉल वापस लाने को कहा। एल्डो बॉल लेने के लिए गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट खुला ही नहीं। कोई और चारा न देखकर उसने दीवार चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। जब वो काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो क्रिस्टियन भी उसे ढूंढने के लिए वहां पहुंच गया। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था ताकि अच्छा कंटेंट भी बन सके। दीवार पार करने के बाद उसने देखा कि सामने एक बड़ा पुराना और वीरान मैंशन था। क्रिस्टियन ने हर जगह एल्डो को ढूंढना शुरू किया। तभी कुएं के पास उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। जब उसने कुएं में झांका तो अंदर उसे कोई दिखाई दिया, लेकिन तभी एल्डो अचानक पीछे से आकर उसे डरा देता है, जिससे क्रिस्टियन बुरी तरह डर भी जाता है। लेकिन जब उसने दोबारा कुएं में झांका तो अंदर कुछ भी नहीं था। एल्डो क्रिस्टियन को डरते देख हंसता रहा और मजे लेता रहा। अब दोनों वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगे, लेकिन तभी अचानक से मैंशन का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देखकर दोनों तुरंत छिप गए। उन्हें लगा कि अंदर कोई है, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आया तो वो धीरे धीरे दरवाजे के करीब चेक करने के लिए पहुंचे, लेकिन दरवाजा एकदम से बंद हो गया और साथ ही शटर भी गिर गया। ये देखकर दोनों डर गए और जल्दी से वहाँ से भाग निकले। क्रिस्टियन जब घर आता है तो सीधे बैठकर अपनी वीडियो को एडिटिंग करनी शुरू कर देता है। एडिटिंग के दौरान वो एल्डो को अपने पास बुलाता है और उसे वही वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में जब वो दरवाजे के पास गया था तो उसे वहाँ एक भूत जैसा अजीब सा फिगर दिखा था। ये देखकर एल्डो एकदम हैरान रह जाता है, लेकिन फिर क्रिस्टियन हंसते हुए बताता है कि ये सब एडिट किया हुआ है। अब दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक एल्डो बोलता है कि इसे ऐसे ही पोस्ट कर दे, लेकिन क्रिस्टियन मना कर देता है। उसका कहना था कि ये चीज फेक है और वो इसे ऐसे पोस्ट नहीं कर सकता। इस पर एल्डो हंसते हुए कहता है कि सोशल मीडिया पर आधी से ज्यादा चीजें फेक ही होती हैं। जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनकी लाइफ असल में वैसी नहीं होती जैसी वो दिखाते हैं। एल्डो की ये बात सुनकर क्रिस्टियन थोड़ी देर सोचता है और फिर वैसे ही वीडियो पोस्ट कर देता है। अब सीन चेंज होता है और हम एल्डो को रोड की सफाई करते हुए देखते हैं। तभी क्रिस्टियन का कॉल आता है। वो उसे एक्साइटेड होकर बताता है कि उनकी वीडियो पर बहुत सारे व्यूज आ चुके हैं। ये सुनते ही एल्डो फटाफट उसके पास पहुंच जाता है। उनकी वीडियो पर सिर्फ 9 घंटे में ही 2,30,000 व्यूज आ चुके थे। ये उनके लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि पहले तो उनकी वीडियो पर 100 व्यूज भी बहुत मुश्किल से आते थे। अब इतने कम टाइम में इतना बड़ा रिस्पॉन्स देखकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं। जैसे ही वो वीडियो रिफ्रेश करते हैं 1000 और व्यूज बढ़ जाते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतना ही नहीं, उनकी वीडियो पर 100 के लाइक और 75,000 फॉलोअर्स भी बढ़ चुके थे। इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए वो पार्टी करने लगते हैं। अब कहानी सीधा 5 दिन बाद की दिखाई जाती है और अब चीजें उनकी लाइफ को पूरी तरह बदलने वाली होती हैं। एल्डो फिर से क्रिस्टियन को कन्विंस करता है कि वो एक लाइव वीडियो करे। इस बार क्रिस्टियन अपने फॉलोअर्स से झूठ बोलता है कि जब से वो लोग उस घर में गए हैं तभी से उसे स्लीप पैरालिसिस और हॉन्टिंग जैसी चीजें महसूस हो रही हैं। वो कहता है कि उसे अजीब अजीब चीजें दिखती हैं और रात में ठीक से सो भी नहीं पाता। अब एल्डो भी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगता है। वो कहता है कि रात में किसी ने उसका नाम पुकारा था, लेकिन जब उसने दरवाजे के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लाइव खत्म करने से पहले एल्डो अपने व्यूअर से एक बात कहता है कि अगर इस वीडियो पर 5 लाख लाइक्स आ जाते हैं तो हम फिर से उस घर में जाएंगे और इस बार पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके बाद वो लाइव बंद कर देते हैं, लेकिन सिर्फ 10 घंटे के अंदर ही उनके 5 लाख लाइक्स पूरे हो जाते हैं, यानी कि वो काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे। एल्डो तुरंत क्रिस्टियन से कहता है कि अब तो उन्हें उस घर में वापस जाना ही होगा, लेकिन क्रिस्टियन हिचकिचाता है क्योंकि उसका वहाँ दोबारा जाने का मन नहीं था। मगर एल्डो उसे जबरदस्ती मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि इसके बाद उनकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आखिरकार क्रिस्टियन मान जाता है। अब दोनों फिर से उस घर में जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब वो रात के वक्त वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं, इसलिए वो एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा साथ लेकर जाते हैं। अब रात के 2 बज रहे थे और वो फिर से उसी दीवार को चढ़कर अंदर पहुँच जाते हैं। इसी दौरान क्रिस्टियन का फोन क्लाइंबिंग के दौरान गिर जाता है और खराब हो जाता है, जिससे वो काफी अपसेट था। लेकिन तभी एल्डो उसे समझाता है कि उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्द फेमस होने वाले हैं, जिससे वो नया फोन ले सकता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गेट तो लॉक है, लेकिन उन्हें एक खुली खिड़की मिल जाती है, जिससे वो मैंशन के अंदर घुस जाते हैं। अब अंदर जाते ही वो हर जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं, क्योंकि घर सच में बहुत बड़ा था। तभी अचानक एल्डो कहीं गायब हो जाता है, लेकिन उसकी टॉर्च वहीं रह जाती है। क्रिस्टियन टॉर्च उठाता है और उसे ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने उसे एक कुर्सी नजर आती है। लेकिन
अजीब बात ये थी कि वो अपने आप ही हिल रही थी। क्रिस्टियन एकदम डर जाता है, लेकिन असल में ये सब एल्डो का प्लान था और उसने ही कुर्सी को रस्सी से बांध कर हिलाया था ताकि वीडियो में ये लगे कि जगह हॉन्टेड है। फिर एल्डो फिर से कुर्सी को रस्सी से बांध देता है और क्रिस्टियन दोबारा वैसे ही एक्टिंग करता है जैसे बहुत डर गया हो, लेकिन इस बार बहुत अजीब हो जाता है। कुर्सी अचानक तेजी से खिसकती है और टूट जाती है। अब दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर अचानक टॉयलेट में फ्लश अपने आप चलने लगता है, जिससे उन्हें रियल में लगने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो वहाँ देखने भी जाते हैं और अब वहाँ उनके साथ हॉन्टिंग चीजें स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी। जब वो हॉल में पहुँचते हैं तो वहाँ एक मरीन कैप्टन की फोटो देखते हैं। तभी अचानक ऊपर से उन पर झूमर गिर जाता है, लेकिन वो बार बार बच जाते हैं। अब माहौल काफी ज्यादा डरावना हो चुका था। क्रिस्टिन अब वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन एल्डो उसे रोकते हुए कहता है कि लाखों लोग उनकी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। क्रिस्टिन कहता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है और ऐसा लग रहा है जैसे वो अकेले नहीं है, लेकिन एल्डो उसकी बात समझने को तैयार नहीं था और कहता है कि अगर यहाँ कोई उनका कैमरा चुराने आएगा तो वो उसे देख लेंगे। लेकिन क्रिस्टियन किसी और चीज की बात कर रहा था, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी। एल्डो फिर भी उसे मना लेता है, ये कहकर कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। असल में दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और एल्डो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। इसी बीच वो पियानो बजाने लगता है। फिर वो दोनों एटिक में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बच्चे की ट्राईसाइकिल दिखती है। फिर वो मास्टर बेडरूम में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक टूटा हुआ हार्प मिलता है। वहीं पर उन्हें जमीन पर कुछ काला जमा हुआ लिक्विड दिखता है, जो शायद से खून था। फिर वो दोनों एक आलीशान बाथरूम में जाते हैं और एल्डो मजाक में बाथरूम में बैठ जाता है। उसे ये घर इतना पसंद आ रहा था कि वो वहीं रहने की सोचने लगता है। वो कहता है कि अगर इस घर की आत्मा उसे एक्सेप्ट कर ले तो वो यहाँ रहने के लिए तैयार है। तभी अचानक दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। वो लोग पास जाकर देखते हैं तो वो दोनों शॉक्ड थे, क्योंकि दरवाजा अपने आप खुल और बंद हो रहा था। जब दरवाजा बंद हो जाता है तो वो उसे खोलकर देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं था। तभी अचानक वही ट्राईसाइकिल खुद ब खुद चलने लगती है। अब जो क्रिस्टियन था वो काफी डर जाता है। अब माहौल और भी डरावना हो चुका था, क्योंकि स्टोर रूम में रखा सारा सामान अपने आप बाहर गिरने लगता है। ये देखकर क्रिस्टियन वहाँ से भागकर नीचे चला जाता है, लेकिन देखता है कि आल्डो ऊपर ही था और वो उसे लेने ऊपर जाता है। लेकिन आल्डो उससे पूछता है कि वो भागा क्यों, जिस पर क्रिस्टियन कहता है कि क्या तुझे दिखा नहीं कि ये सब अपने आप हो रहा था। अब उसे यहाँ रुकना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, लेकिन एल्डो अभी भी यही सोच रहा था कि ये सब रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। वो कहता है कि फेमस होने के लिए इतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। क्रिस्टियन का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो एल्डो का साथ देने के लिए रुक जाता है। आगे बढ़ते हुए वो एक कमरे के पास पहुंचते हैं, जहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। एल्डो कैमरे से अंदर शूट करता है और अंदर जो दिखता है वो बहुत ही चौंकाने वाला था। वहाँ एक औरत और एक छोटा बच्चा था। वो औरत उस बच्चे की माँ थी, जो उसे दवाई लेने के लिए कह रही थी, लेकिन बच्चा कहता है कि वो बीमार नहीं है। असल में वो दोनों इंसान नहीं थे, बल्कि गोश्त थे और उन्हें ये भी पता था कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। तभी अचानक वो औरत मुड़ती है और उसका चेहरा बेहद डरावना लगता है। इसे देखकर एल्डो भी डर जाता है। इतना ही नहीं, जब एल्डो कैमरा क्रिस्टियन की तरफ घुमाता है तो उसे उसके पीछे एक डरावनी घोस्ट एंटिटी दिखती है, जिसे देखते ही वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगता है। क्रिस्टिन उसके पास आता है और पूछता है कि वो क्यों भाग रहा था। एल्डो कांपती हुई आवाज में कहता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन अचानक वहाँ पियानो खुद ब खुद बजने लगता है। तभी उन्हें वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो पियानो बजा रहा था। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये वही मरीन कैप्टन था। जैसे ही वो दोनों की तरफ बढ़ता है, वो दोनों डर के मारे छिप जाते हैं। तभी अचानक वो देखते हैं कि एक लाश को घसीटते हुए कैप्टन कहीं ले जा रहा था, लेकिन ये सभी आत्माएं थी। थोड़ी देर बाद वहाँ एक मेड आती है और उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। पहले तो वो उन्हें लगता है कि वो एक असली इंसान है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अब तो दोनों की हालत और भी खराब हो चुकी थी और वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब वो एग्जिट डोर खोलने की कोशिश करते हैं तो वो टस से मस भी नहीं होती। एल्डो जल्दी से फोन निकालता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन अचानक बंद हो जाता है। मजबूर होकर वो फिर से ऊपर जाते हैं, जहाँ उन्हें वही आदमी नजर आता है और उसके हाथ में एक शवल था। वो आदमी रूम के अंदर जाता है, लेकिन उसकी चाबियां दरवाजे पर ही फंसी थी। दोनों धीरे से चाबी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो आदमी फिर से आ जाता है। वो दोनों घबराकर छिप जाते हैं, लेकिन इस बार उसके हाथ में शॉटगन थी। अब वे चुपचाप वहीं छुपे हुए थे, लेकिन उन्हें साफ हो चुका था कि यहाँ जो भी लोग दिख रहे हैं वो सब आत्माएं हैं। लेकिन फिर भी आल्डो और क्रिस्टियन अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि असल में हो क्या रहा है। खैर, अब वो दोनों ऊपर जाते हैं। जैसे ही वो विंडो का कांच तोड़कर बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसी बीच वो आदमी शॉटगन लेकर वहाँ आ जाता है। डर के मारे दोनों एक कबर्ड में छिप जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें चेक करने आता है, तभी अचानक मेड फिर से वहाँ आ जाती है।
और उस आदमी से गुस्से में पूछती है कि आखिर उसने उसके भाई को क्यों मारा। वो आदमी सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने उसे जानबूझकर नहीं मारा, उसे लगा कि वो कोई और था। लेकिन ये सुनकर मेड फूट फूट कर रोने लगती है और उसे कहती है कि उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी वो आदमी कहता है कि लोगों को ये बात बताएगा कौन, और वो उसे भी उसके भाई के पास भेज देगा। इतना कहकर वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन अगले ही पल मेड उसे चाकू भोंककर मार देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एल्डो और क्रिस्टियन रस्सी की मदद से नीचे वाले फ्लोर पर उतरते हैं, लेकिन वहाँ फिर से वही आदमी आ जाता है और इस बार वो क्रिस्टियन को एक इशारे से अंदर बंद कर देता है। एल्डो जल्दी से अंदर घुसकर क्रिस्टियन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे खींचकर ले जाने लगता है। इसी बीच एल्डो उसी मेड को देख पाता है जिसने लटक कर खुद की जान दे दी थी। अब वहाँ उसे और भी कई डरावने डीमंस दिखने लगते हैं। वो आदमी क्रिस्टियन को एक कमरे में ले जाता है, लेकिन रूम का दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद एल्डो को वही औरत दिखती है और वो उसके पास आ रही थी जिसके हाथ में गन थी। एल्डो डर के मारे उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, जिस पर वो औरत कहती है कि वो डरे नहीं। वो ये भी कहती है कि क्या उसे भूतों के साथ खेलना पसंद है। इतना कहकर वो अपने फेस पर शूट कर देती है, जिससे कि उसका आधा सिर फट गया था। खैर अब वो ट्राईसाइकिल वाला बच्चा भी वहाँ आ जाता है। खैर अब एल्डो को चाबियां मिल जाती हैं और वो बेसमेंट के दरवाजे से नीचे जाता है, लेकिन जाने से पहले वो दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। अब वो नीचे जाता है जहाँ उसे कुछ स्केलेटन दिखाई देते हैं। ये सब इसी घर के लोग थे जो अब तक उन्हें दिखाई दे रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर उसे क्रिस्टियन भी मिल जाता है, जो कि चेन से बंधा हुआ था। क्रिस्टियन आल्डो से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन आल्डो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। तभी क्रिस्टियन का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है, क्योंकि वो अब उनमें से एक बन चुका था। वो आल्डो की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन आल्डो जल्दी से उसे लॉक कर देता है और अगले ही पल क्रिस्टियन गायब हो जाता है। अब आल्डो देखता है कि वही आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसे उसने अंदर से लॉक कर दिया था। वो सुबह तक वहीं छुपा रहता है और जैसे ही सूरज निकलता है वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वही आदमी उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है, जिससे कि आल्डो का कैमरा नीचे गिर जाता है। किसी तरह वो खुद को छुड़ाकर ऊपर चढ़ता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। सुबह होते ही पुलिस और मेडिकल टीम वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टियन जिंदा था और उसे बचा लिया जाता है। लेकिन आल्डो को लगने लगा कि अब उन पर कोई यकीन नहीं करेगा। तभी उसे कैमरा याद आता है जिस पर उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। अब वो उसे लेने जाता है, लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि उसकी खुद की लाश पड़ी थी। इसका मतलब ये कि आल्डो मर चुका था और अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी घर में कैद हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन को कस्टडी में रखा जाता है, जहां उनसे पूछताछ शुरू होती है। लेकिन क्रिस्टीन काफी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ। फिर उसे कैमरे की फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें कोई भी गोस्ट, डीमन या जो कुछ भी उन्होंने देखा था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर सबसे शॉकिंग बात, वीडियो के लास्ट में सिर्फ क्रिस्टीन ही रिकॉर्ड हुआ था। असल में आल्डो को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिस्टीन ही था। ये देखकर वो टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। शायद एल्डो ने कहा था कि अगर स्पिरिट उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो वो इस घर में ही रहेगा। शायद इसी वजह से स्पिरिट ने क्रिस्टीन को अपना नया टारगेट बना लिया और आल्डो को मरवा दिया। अब एंडिंग में हमें पता चलता है कि 3 फरवरी 1989 को इसी घर में 3 अडल्ट्स और एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी और बेसमेंट में भी कई लाशें दबी हुई थी। ये वही लोग थे जिनकी स्पिरिट अब इस घर में भटक रही थी और इन दोनों को डराने लगी थी। क्रिस्टियन भी इन्हीं शक्तियों के कंट्रोल में आ गया था और इसी वजह से एल्डो की मौत हुई। ये भी बताया जाता है कि ये घर सदर्न अमेरिका के अंदर किसी टाइम पर एक टॉर्चर होम हुआ करता था और तभी से ये जगह अबेंडन पड़ी थी। लेकिन शायद से इनको ये नहीं पता था कि ये घर हॉन्टेड बन चुका है, या शायद वो भूतों पर विश्वास ही नहीं करते थे। लेकिन मूवी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जो वीडियो एल्डो और क्रिस्टियन ने अपलोड किया था वो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो चुका था। इसी वजह से अब कई लोग इस घर की सच्चाई खुद देखने आएंगे। मिड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि एक यूट्यूबर कपल इस मेंशन के अंदर कंटेंट शूट करने आता है और अब हम सबको पता है कि इनका हाल क्या होने वाला है। इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।